बोलते हैं जिसमें स्विचेस एंड कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर ऑल लोकल नेटवर्क्स, वो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, लैंड्स हैं। लेकिन जैसे ही किसी कनेक्शन में, जैसे किसी नेटवर्क में राउटर इन्वॉल्व हो जाता है, तो राउटर क्या करता है, राउटर डिफरेंट लैंड्स को आपस में कनेक्ट करता है। और ऐसे ही आई डोंट नो कितने लाखों राउटर पूरे वर्ल्ड में लगे हैं जो पूरे दुनिया के लैंड्स को कनेक्ट कर करके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं, और फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स मिलके वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। और जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो ऐसा है कि आप ऐसा मान सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क्स जो हैं, जब वो पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, तो दैट बिकम्स इंटरनेट। तो इंटरनेट की डेफिनेशन ही वही है, अगर आप देखें कहीं पर, कि इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनीबॉडी। इंटरनेट इज नॉट यू कैन से अ सिंगल एंटिटी। बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला के इंटरनेट बना है। तो अपन लोग अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि एक छोटा सा ऐसा सिनेरियो क्रिएट करें जिसमें एक दो लैंड्स को आपस में कनेक्ट कर लें। तो सबसे पहले अपन लोग राउटर के साथ थोड़ा सा देखते हैं, राउटर्स में कौन कौन सी डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। द सेटिंग्स ऑफ राउटर, द थिंग्स व्हिच आर देयर इन राउटर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अ स्विच। So how to configure a router and what are the things that we can configure in a router, जो अपन देख लेते हैं। तो I am again taking the help of a packet tracer activity. Things यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मैं रीसेट कर देता हूँ। Yes, ठीक है। तो जब रीसेट किया तो देखिए इस पूरी एक्टिविटी में ओनली एक पीसी दिया है और एक राउटर दिया है। राउटर R1 है, पीसी का नाम PCA है। तो हमें इसमें क्या करने बोल रहा है कि आपको बोल रहा है कि एक राउटर को कॉन्फ़िगर कीजिए। सो व्हाट हैपेंस दैट इन अ राउटर इज अ डिवाइस, राइट। राउटर में सिर्फ पोर्ट्स होते हैं और एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स होता है विच इज काइंड ऑफ वेरी हैवी ड्यूटी एंड वेरी कॉस्टली। उसको अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आपको कैसे भी करके एक ऐसा पीसी या कंप्यूटर कनेक्ट करना पड़ेगा जिसमें कीबोर्ड, कंसोल, मॉनिटर एक्सेट्रा हो। ठीक है, तो उतना काफी है। तो जिस जिस वायर से, जिस केबल से हम राउटर या स्विचेस को कॉन्फ़िगर कहते हैं, उसको कहते हैं कंसोल केबल। कंसोल केबल यू विल फाइंड हियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ बॉटम कॉर्नर में यहाँ पर जो बोल्ट का साइन बना है, लाइटनिंग बोल्ट का, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का केबल है दैट इज नोन एज कंसोल केबल। सो कायदे से क्या होता है कि आप डायरेक्टली राउटर में जाके चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको कंसोल केबल को एक पीसी के थ्रू राउटर से कनेक्ट करना होगा, RS-232 वाला पोर्ट यूज करके। और यहाँ पर देखिए कंसोल जो ऑप्शन है, यू हैव टू क्लिक हियर। तो ये जो ब्लू कलर का केबल है, क्या करता है, आपके पीसी को राउटर से कनेक्ट कर देता है। अगर राउटर में, देखो राउटर से कनेक्ट करने के बहुत तरीके हैं। राउटर से कनेक्ट करने का एक तो ये तरीका है कि आप रिमोट लॉगिन करें, ठीक है, सिक्योर शेल के थ्रू, SSH जिसको बोलते हैं, SSH के थ्रू आप लॉगिन करें, जहां पर यूजर नेम पासवर्ड अगर सेट होगा राउटर में तो आपको वो यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। या फिर आपके पास में राउटर में एक पोर्ट होता है जिसको कंसोल पोर्ट कहते हैं, उससे एक RS-232 केबल लगा के आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो VGA केबल है इसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आजकल मॉडर्न राउटर्स में USB के थ्रू भी कनेक्ट होता है कंप्यूटर से R1 तक। जो भी चीजें RS-232 के थ्रू होती है ना आजकल मॉडर्न जमाने में, वो सारी चीजें USB के थ्रू भी होती है। इवन USB के थ्रू तो नेट भी एक्सेस किया जा सकता है। तो USB इज रिप्लेसिंग नाउअडेज एवरीथिंग नियरली। और देखिए एक चीज देखिए कि इस पूरे सिनेरियो में जब मैं पीसी को क्लिक करता हूँ तो पीसी के लिए तो ऑप्शन खुल रहा है, लेकिन जब मैं राउटर को क्लिक करता हूँ तो देखिए राउटर ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, राउटर जो है वो ब्लॉक्ड आ रहा है। राउटर अच्छा राउटर खुल रहा है, ओके ठीक है। तो राउटर, हाँ लेकिन राउटर का, लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन टैब है ना, जहाँ पर मैं कमांड्स टाइप करता हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस CLI टाइप, इट इज लॉक्ड। तो मुझे ये इस सिनेरियो में इस बात की ऑप्शन नहीं दे रहा है कि मैं राउटर के अंदर जाके कुछ चेंज करूँ। हाँ, और इवन में राउटर को मूव तक नहीं करने दे रहा है, देखिए है ना, मूविंग डिवाइसेस लॉक्ड। तो अभी आपको यहाँ जो करना है सिंपल सी चीज है, अपन देखते हैं कि वो क्या क्या कह रहा है करने को। तो देखिए दीज आर द इंस्ट्रक्शन। क्या कह रहा है वो कि पीसी को पहले राउटर से कनेक्ट करो, पीसी का टर्मिनल खोलो। देखिए पीसी में क्या होता है, हाइपर, देखा आपको पता होगा कि हाइपर टर्मिनल नाम का एक ऑप्शन हुआ करता था विंडोज XP में। उस हाइपर टर्मिनल का काम यही था कि अगर आपने सीरियली दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके रखा है तो आप उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये वही हाइपर टर्मिनल है जिसको टेलनेट के थ्रू, टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू रन किया जाता है।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अपन देखें कि इस राउटर में क्या क्या चीजें सेट हैं। तो हाउ टू सी व्हाट अ राउटर इज हैविंग इन इट्स रैम, उसके लिए कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं पीसी को क्लिक करता हूँ, ओके, I'll click on the PC and I'll go to desktop and then to terminal। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट डिफरेंट चीज है ना। कमांड प्रॉम्प्ट तो कंप्यूटर का टर्मिनल खोल देता है, ये टर्मिनल वो है जो टेलनेट के थ्रू है ना, सीरियल पोर्ट के थ्रू आपके राउटर से या स्विच से कनेक्ट होता है। तो यहाँ देखिए जो बाय डिफॉल्ट बिट्स पर सेकंड है वो 9600 है। दे आर नॉट यूजुअली चेंज्ड बट इट कैन बी चेंज्ड। फिर डेटा बिट्स कितने हैं, 8 बिट है, ठीक है। पैरिटी, नन, स्टॉप बिट्स, फ्लो कंट्रोल, तो यहाँ हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, विल प्रेस ओके है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं अपन, सबसे पहले देखते हैं कि शो रनिंग कॉन्फ़िग ये कमांड काम कर रहा है कि नहीं। ऐसे ये कमांड बताइए काम करेगा कि नहीं। ये काम नहीं करेगा क्योंकि अपन लोग अभी कहाँ पर हैं, अभी अपन लोग बाहर हैं, मतलब अपन रूट मोड पे नहीं है। तो एनी मोस्ट ऑफ द कमांड्स डोंट वर्क। कौन कौन से कमांड काम करेंगे ये देख लेते हैं। अपन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये देखिए ये सारे कमांड्स काम कर पाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क ऑप्शन है हेल्प मेन्यू का शॉर्टकट है। आप जैसे किसी प्रॉम्प्ट पे क्वेश्चन मार्क टाइप करते हैं तो आपको दिख जाता है कि आप इस प्रॉम्प्ट पे भी क्या क्या टाइप कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ओके। तो बस आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इनेबल कमांड टाइप करके यू हैव टू गो इनटू द मोर प्रिविलेज्ड मोड। फिर यहाँ पर देखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये अपन को क्या क्या बता रहा है, रैम में क्या क्या चीजें रन हो रही है बता रहा है। देखिए होस्ट नेम जो है वो राउटर है। अगर मैं चाहूँ तो होस्ट नेम को R1 कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जो सिनेरियो है, जो लेबलिंग है वो R1 बोल रही है। हो सकता है आगे जाके इंस्ट्रक्शन हो कि होस्ट नेम को चेंज करिए। होस्ट नेम राउटर है ये हमको पता है, स्पेस बार दबाया मैंने और आगे देखा। यहाँ लाइसेंस कुछ कुछ है, दैट आर ऑल सिस्को लाइसेंसिंग दैट वी नॉट केयर अबाउट। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो राउटर होता है इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं और जितने सारे पोर्ट्स होते हैं उतने सारे आईपी एड्रेसेस भी हम राउटर को असाइन कर सकते हैं। एक्चुअली राउटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके बहुत सारे आईपीज हो सकते हैं, बट उसको एक्चुअली राउटर के आईपी नहीं कहा जाता। ये वो आईपीज हैं जिनको जिनके थ्रू ये वो एक्चुअली ये आईपीज किसके हैं, ये टर्मिनल्स के आईपीज हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी टर्मिनल आपको दिख रहे हैं ना, ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0, गीगाबिट ईथरनेट 0/1, इनमें मैं क्या कर सकता हूँ, इनमें मैं पूरे पूरे नेटवर्क कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं पीसी भी कनेक्ट कर सकता हूँ बट राउटर से पीसी कनेक्ट करना इज फुलिश, है ना। राउटर इज मेंट टू हैंडल बिगर नेटवर्क। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा की पूरा एक बड़ा सा लैन कनेक्ट कर सकते हैं R1 से, है ना। एक साइड R1 से इससे हम एक लाइन कनेक्ट कर देंगे, दूसरे दूसरे साइड से हम ये दूसरा लाइन कनेक्ट कर देंगे। तो हमें अभी क्या हुआ है कि हमें छोटा सा राउटर मिला है जिसमें सिर्फ 2 ही पोर्ट्स हैं टू कनेक्ट लैन्स, गीगाबिट ईथरनेट के 2 ही पोर्ट्स हैं। फिर देखिए जो सीरियल पोर्ट्स है, सीरियल 0/0/0, सीरियल 0/0/1, ये क्या करता है, ये राउटर को राउटर से कनेक्ट करने के लिए ये सीरियल पोर्ट्स है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक राउटर है तो शायद हमें इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ है कि 2-3 राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और वो सारे राउटर्स जो हैं वो अपने अपने बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके रखे हैं। तो जब राउटर को राउटर से कनेक्ट करना होता है तो ये सीरियल 0/0/0 पोर्ट यूज होता है। यहाँ पर भी क्या होगा, वो DT, DC जो RS-232 केबल्स हैं वो यूज होंगे। मतलब एक्चुअली वो ईथरनेट केबल्स ही होते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ जो दिख रहा है ना ये रेड वाले, ये जो 2 रेड वाले पोर्ट्स है वो हैं केबल्स, यहाँ पर दिख रहे हैं नीचे केबल के ऑप्शन में। इन दोनों के थ्रू कनेक्शन होता है राउटर से राउटर का। फिर और स्पेस बार बातें हैं, देखिए यहाँ पर फास्ट ईथरनेट पोर्ट 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल फास्ट ईथरनेट पोर्ट 4 हैं और गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट 2 हैं और दे वर्क्स द सेम, है ना। आप अभी क्या है, आजकल मॉडर्न कंप्यूटर में जो लैन पोर्ट्स हैं वो फास्ट ईथरनेट और गीगाबिट ईथरनेट दोनों ही सपोर्ट करते हैं, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बस थोड़ा बहुत ये बता रहा है कि कौन कौन से कंसोल पोर्ट है यहाँ पर, है ना। कंसोल पोर्ट क्या होता है, जिसके थ्रू हम अभी कनेक्टेड है, एक्चुअली वही कंसोल पोर्ट है। ये जो लाइन CON0 है ये वो पोर्ट है जिसके थ्रू हमने पीसी से राउटर को कनेक्ट किया है। फिर एक ऑक्सिलरी पोर्ट भी आता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे रिमोटली कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये VTY से भी हम क्या कर सकते हैं, SSH के थ्रू, है ना, सिक्योर शेल कनेक्शन के थ्रू हम कहीं दूर से राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं। बस राउटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब देखिए उसने वापस सब कुछ दिखा के हमको राउटर के प्रॉम्प्ट तक पहुंचा दिया। अब क्या क्या चीजें चेंज करने ये बोल रहा है, लेट्स सी, ठीक है।
हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन तो देख लिया, उसको समझ भी लिया, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहा है कि राउटर का नाम चेंज करो, जिसको होस्ट नेम कहते हैं। फिर ये बोल रहा है कि पासवर्ड चेंज करो, कंसोल पासवर्ड चेंज करने को बोल रहे हैं। देन हमें ये जो हम मोड में एंटर होते हैं ना, ये एनेबल टाइप करके जो अंदर जाते हैं, वो पासवर्ड भी चेंज करने बोल रहा है। ये कुछ चीजें आप लोग ने स्विचेस में भी किया था। तो द थिंग्स दैट वी कैन डू इन स्विचेस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन डू इन राउटर आल्सो। ओपन करते हैं जो ये बोल रहा है, अपन लिखते हैं होस्ट, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, होस्ट नेम R1, ठीक है। इसने R1 चेंज कर दिया नाम को। फिर उसके बाद में जो कंसोल पासवर्ड को चेंज करने का तरीका है वो क्या है, लाइन कंसोल 0, ठीक है। पहले वो बोल रहा है नॉर्मल पासवर्ड डालने को, तो उसके लिए कमांड क्या है, पासवर्ड स्पेस सिस्को, क्योंकि उसने बोला ना अनएनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है उसको बोल रहा है कि सिस्को डालिए, तो आई एम पुटिंग इट सिस्को। और यहाँ आखिरी में लॉगिन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉगिन कमांड लिखने से क्या होता है, लॉगिन कमांड लिखने से ये पता चलता है कि दिस पासवर्ड विल बी आस्क्ड व्हाइल यू आर लॉगिंग इन, ओके। तो लॉगिन लिख दिया। फिर उसके बाद में हम एक बार एग्जिट करते हैं, बाहर आते हैं। फिर उसके बाद में फिर से लिखते हैं लाइन कंसोल 0, ठीक है। अब लिखते हैं सीक्रेट। पासवर्ड के दो तरीके हैं डालने के, एक होता है पासवर्ड जो कि आपको अभी जैसे आप लोग ये ऊपर देख रहे थे ना कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन में पासवर्ड CISCO दिखाई देगा आपको विजिबली, ठीक है। और सीक्रेट में क्या होता है, ये इसको इनक्रिप्ट कर देता है। तो सीक्रेट का पासवर्ड के लिए क्या बोल रहा है वो, इट्स अ सीक्रेट, इस पर लिखी मैंने इट्स अ सीक्रेट। तो सीक्रेट पासवर्ड ये हो गया। एक मिनट, सीक्रेट सीक्रेट रहता है, कमांड क्या रहता है, फॉरगॉट। सीक्रेट नहीं रहता है, कंसोल है। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने पासवर्ड गलत सेट कर दिया। देखिए यहाँ 3 पॉइंट्स हैं। पहले कंसोल पासवर्ड जो है वो लेट मी इन है, ये जो सिस्को एंड इट्स अ सीक्रेट है ये डिफरेंट चीज है, ये तो एनेबल करने का है। सॉरी, मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ, ओके। तो पासवर्ड जो है इट शुड बी लेट मी इन, ठीक है। तो ये पासवर्ड ओवरराइट हो गया, नो प्रॉब्लम इन दैट। एग्जिट करके अपन बाहर आते हैं। अब जो है ना वो एनेबल पासवर्ड है कमांड। एनेबल पासवर्ड जो है दैट इज सिस्को। ये जो पासवर्ड वर्ड है, एनेबल के बाद में जो पासवर्ड वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, सिस्को नाम का एक पासवर्ड सेट कर देगा। बट वो पासवर्ड जो है वो दिखाई देगा आपको जब आप कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड से, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है एनेबल सीक्रेट, ये है वो कमांड। जब एनेबल लिखेंगे और सीक्रेट लिखेंगे तो सीक्रेट लिखने पे जो पासवर्ड होगा वो एनक्रिप्ट हो जाएगा, इट विल नॉट बी शोन। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अब जब आप लॉग इन करेंगे तो जो पासवर्ड है ये अब ओवरराइड हो गया। किससे ओवरराइड हो गया, ये इट्स अ सीक्रेट से ओवरराइड हो गया। तो अगर मैं इसको चेक करने के लिए बाहर आता हूँ, एकदम बाहर, और एग्जिट करते हैं, ये देखिए अभी हम बाहर आ गए एकदम। अब जब मैं एंटर की दबाऊंगा, देखिए ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो अगर मैं सिस्को डालता हूँ पासवर्ड में, पहली बात तो यहाँ सिस्को नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लेट मी इन, लेट मी इन। ये कौन सा पासवर्ड हो गया, ये कंसोल पासवर्ड हो गया। जब मैं फर्स्ट टाइम किसी राउटर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुझसे ये वाला कंसोल पासवर्ड पूछा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद भी जब मैं एनेबल टाइप करूंगा तो एनेबल टाइप करने में फिर से एक पासवर्ड पूछा जाएगा। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैंने पहले तो सिस्को डाला था, तो मैं क्या सिस्को लिख सकता हूँ, मैंने CISCO टाइप किया, दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, सिस्को टाइप किया तो नहीं लिया उसने। तो मुझे क्या टाइप करना पड़ेगा, मुझे इट्स अ सीक्रेट टाइप करना पड़ेगा। इससे क्या पता चला कि ये जो दो कमांड्स हैं इनमें से जो सेकंड वाला है, जो एनक्रिप्टेड वाला है, इसको प्रेफरेंस मिल जाती है। ये पुराने वाले पासवर्ड को एक्चुअली ओवरराइट तो नहीं करता, बट प्रेफरेंस इसी को मिल जाती है। तो आप जब भी कोई पासवर्ड डालेगा तो ये सिस्को पासवर्ड नहीं चलेगा, ये विजिबल वाला पासवर्ड है। एनक्रिप्टेड वाला पासवर्ड जो है वो काम करेगा, ठीक है।
अब एक चीज और बोल रहा है एंड में कि एनक्रिप्ट ऑल द प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। तो सारे पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने का क्या तरीका है? कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊं मैं और मैं लिखता हूं सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन। एक कमांड है पासवर्ड हाइफन एन्क्रिप्शन। ओके, ये आ गया। अब क्या होगा जब मैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइप करूंगा, एक मिनट, बाहर से होगा ये, एग्जिट करता हूँ यहाँ पर, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये सीक्रेट पासवर्ड है, ये एनक्रिप्टेड है, नहीं दिखाई दे रहा। जो नॉन सीक्रेट पासवर्ड था जिसको सिस्को बोल रहे थे हम, वो भी देखिए इसने एनक्रिप्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने आखिरी में वो सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन को कमांड डाल दिया था। तो अब क्या करेगा, जितने भी पासवर्ड यहाँ पर होंगे उन सबको इसने हाइड कर दिया। ठीक है, इवन ये पासवर्ड देखिए जो कंसोल पासवर्ड है विच वाज लेट मी इन, उस लेट मी इन को इसने क्या किया, एनक्रिप्ट करके ये बना दिया। तो एनीबडी हु हैज एटलीस्ट द प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड, उसमें जाके भी आदमी पासवर्ड देख नहीं पाएगा। ठीक है, तो पासवर्ड शुड नॉट बी विजिबल टू एनीबडी। और वो क्या बोल रहा है, और वो ये बोल रहा है कि मैसेज ऑफ द डे भी लिख दीजिए। मींस व्हेनेवर आई लॉग इन टू दिस राउटर इट शुड शो मी दिस मैसेज, अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूँ, इसके लिए क्या कमांड है, बैनर MOTD। MOTD इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर मैसेज ऑफ द डे। इसमें आपको लिखना है unauthorized access is strictly prohibited। बस मैं एग्जिट करूं और एग्जिट करूं, यहाँ पर मैं पासवर्ड डालूंगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस स्ट्रिक्ट। अच्छा, यू गायब कर दिया। अच्छा, मैंने डबल कोट्स नहीं डाला था ना, उसने यू गायब कर दिया। चलिए ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन ना। अनऑथराइज ये सब, ये जो बैनर है एक्सेट्रा हम सेट कर चुके हैं पहले भी, तो इसकी इतनी टेंशन नहीं है। तो हमने ये बैनर भी सेट कर दिया। और बाकी सब देखिए इसमें वही है कि जब हमने ये सारी चीजें सेट कर दी ना, तो अगर ये मेरा राउटर किसी वजह से रीस्टार्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर जो सेव्ड चीजें हैं वो चली जाएंगी। तो उसके लिए तरीका ये है कि हम इसको कहीं पर कॉपी कर दें। या तो मैं इसको एनवी रैम में कॉपी कर दूं, या फिर मैं इसको फ्लैश मेमोरी में कॉपी कर दूं। ठीक है, तो अगर देखिए कमांड ये बोल रहा है फ्लैश मेमोरी में कॉपी करने का, अपन ट्राई करते हैं। लेट मी इन टाइप करता हूं मैं। ठीक है, फिर इनेबल डाल के, पासवर्ड क्या था, इट्स अ सीक्रेट ना, इट्स अ सीक्रेट। तो अब मैं ये टाइप करता हूँ शो फ्लैश। फ्लैश मेमोरी में क्या क्या है देखिए, फ्लैश मेमोरी में एक ये जो है ना, ये इसका जो ओएस का जो वो होती है इमेज फाइल है, ये वो कहलाती है, उसका बैकअप रहता है फ्लैश मेमोरी में। फिर ये कुछ XML फाइल्स हैं, ये सब रहती हैं। मैं चाहूँ तो ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है ना, इसको मैं फ्लैश मेमोरी में सेव कर सकता हूँ। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो फ्लैश मेमोरी में चली जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा कॉपी स्टार्ट, शॉर्ट फॉर्म है स्टार्टअप, मतलब पूरा लिखेंगे तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये कमांड लिख रहा हूँ मैं, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन स्पेस फाइल। तो मैं चाहूँ तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के स्टार्ट बस लिख देता हूँ और यहाँ पर फ्लैश लिख देता हूँ। तो ये क्या पूछ रहा है, स्टार्टअप फाइल नेम क्या रखना है। फाइल नेम में चाहूँ तो खुद से कुछ रख सकता हूँ, यहाँ पर जो है स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं इसी को एंटर दबा देता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ शो फ्लैश। देखिए यहाँ पर आया स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान दीजिएगा ये जीरो क्यों दिखा रहा है, जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल का साइज होता है ना, बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही होता है ना, इसलिए ये जीरो दिखा रहा है। बट यहाँ पर जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव्ड हो चुका है। तो अब अगर मुझे कभी इसको कॉपी करना होगा वापस, तो मैं क्या करूंगा, लोड कमांड का यूज करूंगा, या कॉपी कमांड का यूज करूंगा। कॉपी कमांड का यूज करूंगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको उठा के मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में डाल दूंगा। इन केस कभी किसी ने मेरे राउटर के साथ में कुछ चेंजेस की जो हम नहीं चाहते हैं, तो मेरे पास में क्या है, ये फाइल सेव्ड है। तो जितनी भी सेटिंग्स मैंने अभी इतने सारे कमांड लिख के ऊपर किया है ना, दीज ऑल सेटिंग्स आई कैन रिस्टोर विद द हेल्प ऑफ दिस फाइल, है ना, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दैट वी कैन डू। ठीक है, अब कितना टाइम बचा, हाँ अब एक काम करते हैं लोग, इसको करते हैं बंद और इसको भी करते हैं बंद। यहाँ पर ये सिनेरियो ये तो हो गया पैकेट ट्रेसर फाइल। हम एक खुद से एक फाइल खोलते हैं। ठीक है,
पैकेट ट्रेसर में खुद से कुछ करके देखते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि मैं एक पीसी, मतलब फॉर एग्जांपल एक पीसी, दो पीसी कनेक्ट करता हूँ एक स्विच से। वेयर विल बी स्विच विल बी हियर। हाँ, तो एक स्विच ले लेता हूँ यहाँ पर, और फिर ये सेम कॉन्फ़िगरेशन उठा के एक और बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मान के चलिए कि ये दो लैंस है, मान लीजिए ना, ये जो है होता क्या है, राउटर्स को कभी भी दो छोटे छोटे लैन कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे आप लोग का ज्ञान गंगा कॉलेज है, इसमें छोटे छोटे लैंस छोटे छोटे बने हुए कहाँ पर, लैब्स में, है ना। लैब में जितने भी कंप्यूटर्स है वो एक स्विच से कनेक्टेड है, फिर उसके बाद में ये स्विचेस आपस में कनेक्टेड हैं फ्रॉम लैब टू लैब। और मान लीजिए ईसी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ना, उसको एक डिफरेंट आईपी एड्रेसेस का एक डिफरेंट होस्ट आईडी प्रोवाइडेड है, सॉरी नेटवर्क आईडी प्रोवाइडेड है। फिर उसके बाद में ऐसे करते करते पूरे कॉलेज का नेटवर्क है। कॉलेज में मान लीजिए कम से कम एक से दो राउटर्स होंगे। ये राउटर क्या करेंगे, ये एक तो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे, और हमारे लिए इंटरनेट के गेटवे की तरह एक्ट करेंगे। और अगर कॉलेज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती तो ये भी किया जा सकता था कि राउटर में डीएचसीपी की सर्विसेज को ऑन कर दिया जाता। डीएचसीपी सर्विस ऑन करने का फायदा क्या होता है कि मुझे कंप्यूटर में जाके मैनुअली आईपी एड्रेस सेट नहीं करने पड़ते। बट क्या होता है, बड़े नेटवर्क्स में डीएचसीपी सर्विसेज को नहीं वो किया जाता, सपोर्ट किया जाता, नहीं रिकमेंड किया जाता, क्योंकि आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो कंप्यूटर को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका होते हैं। तो अगर हर बार किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो हो जाएगा, तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या है, वो देख नहीं पाएगा कि किस कंप्यूटर में किस टाइप का नेटवर्क जा रहा है। इन अ कॉलेज और इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट हैपेंस कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि नेटवर्क के ट्रैफिक को, हर चीज को मॉनिटर करता है। तो वो चीज गड़बड़ हो जाएगी अगर डीएचसीपी सर्विस को ऑन कर दिया जाता है, जो आप लोग के घरों में होती है ना। घरों में जब आप लोग हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो अपन को आईपी एड्रेस सेट करने की जरूरत पड़ती नहीं है। So that can be done if we want, but in big networks it is not done normally. तो ठीक है, स्विच 1 स्विच 2 ये सारे कनेक्टेड हैं। अब हम इन स्विचेस को कंप्यूटर से, हाँ एक राउटर लाते हैं। ठीक है, राउटर ये है, कौन सा राउटर लें भाई, कोई भी एक राउटर ले लेते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, अब क्या है कि सब इनको लैन केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा। बाय द वे ये जो कंप्यूटर है ये भी स्विच से लैन के थ्रू ही कनेक्ट होता है, और जो स्विच है वो भी लैन के थ्रू राउटर से कनेक्ट होता है। तो सब चीज का कनेक्शन लैन ही है। एक एक गड़बड़ी, मैंने की गड़बड़ी नहीं, एक्चुअली एक अनसेट रूल है कि पहला वाला जो पोर्ट है राउटर का, पहला और दूसरा, उसको यूज करना चाहिए नेटवर्क कनेक्शन के लिए। तो मैंने एक्चुअली इसका जो पहला दूसरा है वो कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, तो मैं उसको याद रखने के लिए मैं उसको अभी अलग करता हूँ। ठीक है, ये केबल को अलग करना था। अपन क्या करते हैं, राउटर से कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। राउटर को उठाया, राउटर का जो पहला गीगाबिट ईथरनेट है वो स्विच के पहले फास्ट ईथरनेट से कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, अपन को याद रहेगा कि कौन से पोर्ट से क्या कनेक्टेड है। देयर इज नो सच रूल, बट इट्स गुड टू यूज द फर्स्ट पोर्ट विद द कनेक्शन टू द राउटर, है ना। अब हमें क्या याद रहेगा कि पहले स्विच और दूसरा स्विच जो है, स्विच 0 एंड स्विच 1, इनके जो फर्स्ट पोर्ट्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द राउटर, एंड फ्रॉम द सेकंड पोर्ट ऑनवर्ड्स अब कंप्यूटर से कनेक्शन होगा। ये हमें याद रखने में काम आएगा, है ना। These all rules actually network administrator of anywhere they set it so that जो भी आता है कोई नया बंदा, कोई नया एम्प्लॉय, तो उसको चीजें याद रहें, उसको पता रहे कि हाँ इस जगह पर, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये चलता है। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है कि जब भी कुछ कोई गड़बड़ होगी तो क्या होगा, अगर कोई पोर्ट गड़बड़ होगा तो पता चल जाएगा पोर्ट 1 में प्रॉब्लम है, शायद इस वजह से राउटर से कनेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा कि बिना मेरे किसी प्रॉब्लम के अगर मैं PC0, PC1, PC2, PC3 में आईपी एड्रेसेस सेट कर देता हूं तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अभी भी देखिए कि कनेक्शंस तो एक्टिव हो गया है ना। ये जो ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं ये वाले भी ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे। दैट मीन्स जो मेरा ये लैन 1 है फॉर एग्जाम्पल, और ये जो लैन 2 है, ये दोनों आपस में अपना खुद के कनेक्शंस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो PC0 है, पहले मुझे उसमें
आईपी एड्रेस सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ का आईपी एड्रेस, लेफ्ट साइड का आईपी एड्रेस मैं रखता हूँ 192.168.0.2 रख देता हूँ, ठीक है। और ये तो है लोकल होस्ट, ठीक है। डिफॉल्ट गेट पे अभी मैं रोक देता हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट गेट पे कैसे पता चलेगा, जब मैं आईपी एड्रेस का सॉरी जब मैं राउटर का आईपी एड्रेस सेट करूंगा, तो अभी हमको नहीं पता है, ओके। तो मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ का भी आईपी एड्रेस सेट करते हैं 192.168.0.2 रखा था, 3 रख देते हैं इसको, है ना, 3। ये हो गया। यहाँ का भी डिफॉल्ट गेट पे भी नहीं सेट करते हैं। तो अब क्या होगा, ये पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब मैं PC0 से PC1 पिंग करूंगा तो इट विल हैपन। अब इसके बाद यहाँ पर कोई करते हैं, यहाँ पर आईपी एड्रेस थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, सॉरी आईपी एड्रेस यहाँ पर 172.116.0.1 ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो आईपी एड्रेस लेने का क्या तरीका है। देखो अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लास ए क्लास बी आईपी एड्रेसेस की यूज कर रहा हूँ, बट एक नेटवर्किंग में एक रूल है कि आपको जो प्राइवेट आईपीज हैं वो कुछ ही रेंजेस होते हैं, फिक्स रेंजेस होते हैं, उन्हीं के प्राइवेट आईपीज यूज करने हैं। तो 192.168 एक प्राइवेट आईपी का सेट है, 172.16 से शुरू होने वाली से लेकर कुछ हद तक एक प्राइवेट आईपीज का सेट है, और जो आईपीज 10.something चलती हैं ये भी प्राइवेट आईपीज के लिए असाइंड है। तो ये आईपीज को क्या किया जाता है कि हम जो अपने लोकल नेटवर्क है उसके पीसीज में सेट करने के काम लेते हैं। पब्लिक आईपीज डिफरेंट होती हैं, वो हमें अलाउड नहीं होता कि हम यूज करें। 172.16.0. हाँ ये गड़बड़ कर दी मैंने, पिछले वाले में 1 सेट कर दिया। जो पहला आईपी होता है दैट शुड बी गिवन टू द राउटर लिंक, है ना। तो हमारा जो राउटर का लिंक होगा उसको हम फर्स्ट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक नोट डालना चाहूँ तो इस नेटवर्क को मैं बोलूँगा 192.168.0.1, ये इस नेटवर्क का नाम है, अगर मैं इस नेटवर्क को कोई नाम देना चाहूँ तो। और जो ये वाला नेटवर्क है ये है 172.16.0.1, है ना। इनको कुछ नाम भी दे सकते हैं, LAN 1 LAN 2 व्हाटएवर, बट ये दोनों आईपी एड्रेस मुझे किस बात की याद दिलाएंगे कि जब ये LAN इस राउटर से कनेक्ट होता है तो वो एक्चुअली इस वाले आईपी एड्रेस को कनेक्ट करता है। तो हमें क्या करना है, हमें राउटर में 2 आईपी एड्रेस सेट करने हैं। तो अब मैं राउटर में जाता हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस में जाता हूँ, पूछ रहा है, अच्छा ये एक्चुअली ये रेडीमेड राउटर है ना, तो ये मुझे चीजें पूछ रहा है। तो मैं ठीक है एंटर दबाते जाता हूँ। एनेबल सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है मैं सीक्रेट पासवर्ड डाल देता हूँ जोहेल। एनेबल पासवर्ड, तो ये डाल देता हूँ हसन। वर्चुअल टर्मिनल पासवर्ड, बाप रे तो सब कुछ बोल रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, इतना रेडीमेड नहीं चाहिए हमको चीजें। लेट मी डिलीट दिस router and put a router which is more raw. Which one? PT ये राउटर सिलेक्ट करते हैं, ये जेनरिक टाइप का राउटर है, ये हमें इतनी सारी चीजें खुद से पहले से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फास्ट 0 इसके में यहाँ पर अब करते हैं इस राउटर को सिलेक्ट। Why it is showing so much of things? एक काम करते हैं इसको नो कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। वो जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है ना, ये मुझसे शुरुआत से पूछ रहा है, मैं नहीं करना चाहता है ना, तो मैंने इसको नो कर दिया। जैसे अपन कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, वो सारी चीज़ें शुरुआत में करने बोलता है, ये मैं मैनुअली करना चाहता हूँ खुद से अपनी मर्जी से, तो मैंने इसको नो कर दिया आपकी बात और एंटर कर दिया, ओके। अब मैं लिखता हूँ एनेबल। यहाँ पर पासवर्ड सेट करना एक्सेट्रा अपना मेन काम नहीं है, यहाँ पर मैं सेट करना चाहता हूँ कि कैसे ये कनेक्शंस मेरा एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। मैं लिखता हूँ कि मेरे पास इस राउटर में कौन कौन से लिंक हैं जो अभी फ्री हैं। आप देखिए याद रखिएगा कि फास्ट ईथरनेट 0/0 से ये लेफ्ट वाला लैन कनेक्टेड है और फास्ट ईथरनेट 1/0 से राइट वाला लैन कनेक्टेड है। तो हमें इन्हीं दोनों को टारगेट करना है अपने कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए। आई वांट टू कनेक्ट दिस लेफ्ट लैन टू द राइट लैन। Right now the left LAN can
communicate with each other. The PC0 and PC1 can talk to each other, and also PC2 and PC3 can also talk to each other, है ना. बट ये लोकल लैन नेट कम्युनिकेशन कहलाएगा. तो जो इंटरनेट कम्युनिकेशन है, जो दो लैन से लैन कम्युनिकेशन है, हमको वो एक्टिव करना है. तो व्हाट आर द कमांड, बेसिक कमांड्स फॉर दिस? लेट मी डू इट क्विकली. तो पहले तो इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, जो कॉन्फ़िग कमांड है उसके थ्रू हम अंदर जाते हैं. अब इसके बाद तरीका है इंटरफेस. इंटरफेस में कुछ चेंजेस करने के लिए मुझे कमांड टाइप करना पड़ता है इंटरफेस. इंटरफेस का नाम क्या है? इंटरफेस का नाम है फास्ट ईथरनेट 0x0. ओके, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने. फास्ट ईथरनेट 0x0, ये पहुंच गया मैं. ठीक है, फास्ट ईथरनेट 0x0 पहुंच गया. अब इसके बाद में मुझे आईपी एड्रेस सेट करना है, तो मैं लिखूंगा आईपी एड्रेस और 192.168.0.1. ये वो आईपी एड्रेस है जिसको मैंने PC0 और PC1 में देना अवॉइड किया. ठीक है, ये मेरा नेटवर्क आईपी एड्रेस मान के चलता हूँ. ठीक है, 255.255.255.0. आखिर में लिखना पड़ता है नो शट डाउन. नो शट डाउन का मतलब ऑन करने जैसा है ना, शट डाउन का उल्टा नो शट डाउन. तो आई एम टर्निंग ऑन दिस लिंक. ठीक है, ये चालू हो गया. सेम कमांड मुझे वापस मैं अपने पुराने कमांड को देखता हूँ 0x1 पे करना पड़ेगा. ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ इसका नाम 0x1 है कि नहीं. हाँ, नहीं 1x0 है, सॉरी, है ना. फास्ट इथरनेट 1x0 है इसका नाम. तो या एक काम करते हैं, एक बार ऊपर स्क्रॉल करके देख लेते हैं ना, गलत नाम नहीं लिखना चाहिए. ये है ना फास्ट इथरनेट 1x0. तो मैं अब फिर से लिखूंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1x0. अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिंक जो है, डॉट्स जो है, ये ग्रीन होना शुरू हो गए. हो भी गया ये ग्रीन. ओके, तो इसको भी राइट वाले को ग्रीन करते हैं. इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1x0. अच्छा, फिर स्पेलिंग गलत है यहाँ पर. हाँ, अब सही है. आईपी एड्रेस 172.16.0.1. देखिए यहाँ से देखा मैंने, यहाँ पर देखिए आईपी एड्रेस मैंने इसलिए लिख लिया था कि मुझे याद रहे कि मुझे क्या सेट करना है. इसका जो मास्क है, सबनेट मास्क, वो आएगा 255.255.0.0. ये क्लास बी आईपी एड्रेस है, इसलिए ये मास्क आएगा. फिर लिखते हैं नो शट डाउन. ये. अब अगर मैं बाहर आता हूँ और एक बार बाहर आता हूँ और मैं लिखता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ. देखिए ये दिख रहा है, मुझे ये देखना था कि क्या आईपी एड्रेस है फास्ट ईथरनेट 0x0 का और फास्ट ईथरनेट 1x0 का क्या आईपी एड्रेस है. तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये नेटवर्क आईडीज है. ठीक है, ये वो पहला आईपी एड्रेस है जो मुझे लेफ्ट लाइन में मिला है, और ये पहला आईपी एड्रेस है जो राइट लाइन में मिला है. अब होपफुली हम अगर PC0 से यहाँ राइट में कनेक्शन करते हैं PC2 पे, तो हो जाएगा, है ना, पूरे लेफ्ट राइट में. लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है कि इसको नहीं पता है PC0 को कि इसका गेटवे क्या है. तो सबसे पहली चीज जो लैन, दो डिफरेंट लैन को कम्युनिकेट करने के लिए जरूरत होती है, वो इस गेटवे की होती है 192.168.0.1. वरना पता कैसे चलेगा कि मुझे पैकेट को भेजना कहाँ है ना. अगर ये डिफॉल्ट गेटवे क्या करता है, ये लैन से बाहर जाने के लिए एक रास्ता है. तो वो रास्ता कहाँ से जा रहा है? वो इस राउटर से जा रहा है. ओके, फिर उसके बाद में इसमें गया, यहाँ पर भी मुझे वही गेटवे सेट करना पड़ेगा 192.168.0.1. ये भी कर दिया. सिमिलरली यहाँ पर PC2 और PC3 में भी जो इसका है गेटवे है, वह है 172.16.0.1. इसको मैंने PC को देना अवॉइड किया था, उसको अब मैं गेटवे में दे रहा हूँ. ऐसे ही 172.16.0.1. अब क्या होगा कि अब प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है. स्विचेस में जनरली एक्चुअली गेटवे सेट किया जाता है स्विच में, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं. चलेगा, देखते हैं. अगर स्विचेस में गेटवे नहीं सेट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है. अभी हमने क्या किया है, गेटवे को सिर्फ PC1 PC2 को कनेक्ट कर दिया है. तो PC1 PC2 PC3 PC4. अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अब पिंग करने की ट्राई करता हूँ. मैं लिखता हूँ पिंग 192.168.0.3 करता हूँ. ठीक है, ये देखिए
ये किसका आईपी एड्रेस है? ये PC1 का आईपी एड्रेस है। मैंने PC0 से PC1 को कनेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ कि दूर वाले पीसी को कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ। 122.16.0.2 ये किसका आईपी एड्रेस होना चाहिए? ये होना चाहिए PC2 का शायद से। देखते हैं ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। शुरू में क्योंकि दूर जाना है पैकेट को, तो हो सकता है थोड़ी देर लगे और पहला वाला जो पैकेट है वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाए, क्योंकि उसको पूरा शुरुआत से क्या होता है, स्विचेस अपना टेबल सही करते हैं, राउटर अपना आईपी टेबल पूरा सही करते हैं, राउटिंग टेबल को, तो थोड़ी देर लगती है। बट ये जो बाकी के 4 पैकेट्स हैं ये देखिए जा चुके हैं प्रॉपरली। तो मतलब अगर मैंने PC0 से PC2 कनेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली PC0 से PC3, PC2 से PC1 और वाइस वर्सा कनेक्शंस विल हैपन। तो बस, तो यहाँ डिफरेंस क्या आया कि when we connect 2-3 PCs to a switch, that is a normal local network, ठीक है। लेकिन फिर उसका जैसे ही राउटर इन्वॉल्व हो जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, 2 लैंस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। बाय द वे, जो गेटवेज होते हैं, गेटवे से भी अपन 2 लैंस को कनेक्ट कर सकते हैं, बट गेटवे जो होते हैं वो 3 लेयर पे ही काम करते हैं, ठीक है। जो राउटर्स होते हैं, सॉरी, गेटवे 2 लेयर पे काम करते हैं, राउटर्स होते हैं ये तीसरा जो नेटवर्क लेयर उस पर भी काम करते हैं, ठीक है। और इवन ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी काम करते हैं राउटर्स। तो राउटर्स में क्या होता है कि दे अंडरस्टैंड दैट 2 डिफरेंट लैंस आर कनेक्टेड टू देम एंड हाउ टू ट्रांसपोर्ट देयर पैकेट्स फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। अब ऐसा क्या हो सकता है कि मैं एक राउटर और कनेक्ट कर दूं यहाँ पर, है ना, और 2 राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, तो ये राउटर दूसरे राउटर को भी पहचानेगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा, नेटवर्क लेयर में जो अपन राउटिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं ना, जो थ्योरी में डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, लिंक स्टेट, है ना, और बेलमैन फोर्ड, ये सारे राउटिंग एल्गोरिथम जो हैं ये राउटर्स के बीच में ये तभी अप्लाई होते हैं जब आप राउटर्स का यूज करें। तो अभी क्या है, अगर मैं बोलूं कि कोई एल्गोरिथम यूज हो रहा होगा कि नहीं, तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सिंगल राउटर, मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 2 3 राउटर कनेक्ट कर दूं, तो राउटर जब आपस में डेटा ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे में, तभी राउटिंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। ओके, तो ठीक है, फिर इसकी क्लास बंद करते हैं। ठीक है।